नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पर्यावरण का पारिस्थितिकी तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। जीवधारियों का एक दूसरे से एवं उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी कि जो भी जीवधारी हैं उनका आपस में एक दूसरे से अध्ययन और उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध, जिस चीज में इसका अध्ययन करेंगे वो कहलाता है हमारा पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैकल ने वर्ष 1869 में किया, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया। यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अलग है और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के मूल दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जैविक में कौन कौन से आते हैं? हमारे जैविक में आते हैं तीन। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता हमारे तीन प्रकार के हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, और उच्च मांसाहारी। एक चौथा है उच्च मांसाहारी। तीसरा जैविक घटक है अपघटनकर्ता। अजैविक घटक के बारे में जान लेते हैं। अजैविक घटक हैं हमारे अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ हैं जल, लवण व गैसें। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, यूरिया व ह्यूमस। और तीसरा नंबर है हमारा भौतिक पदार्थ, प्रकाश, ताप, हवा और विद्युत आदि। तो ये हो गए हमारे पारितंत्र के घटक। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों को कार्यात्मक दृष्टि से चार वर्गों में विभक्त किया जाता है। यानी कार्य की दृष्टि से चार भाग हैं इसके, अजैविक तत्व, उपभोक्ता, उत्पादक और वियोजक। जीव मंडल में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम को आहार श्रृंखला कहते हैं। यानी कि एक जीव से जो दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है, जिस क्रम में हो रही है वो क्रम कहलाएगा आहार श्रृंखला। और जिस बिंदु पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषण स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला के प्रकार। आहार श्रृंखला हमारी दो प्रकार की है, चारण आहार श्रृंखला और अपरद आहार श्रृंखला। चारण आहार श्रृंखला क्या है? चारण आहार श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होकर शकभक्षी से होते हुए मांसाहारी तक जाती है, जबकि अपरद आहार श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होकर अपरद भक्षी जीवों का भक्षण करने वाले जीवों तक जाती है। ये हो गए आहार श्रृंखला के प्रकार। अब देखते हैं हम पोषण स्तर। पोषण स्तर क्या है? सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में चार पोषण स्तर होते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने चित्र के माध्यम से समझाया है। ये चार हमारे पोषण स्तर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला पोषण स्तर में आते हैं स्वपोषित, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं। यानी कि प्राकृतिक संसाधन, पेड़ पौधे जो सूरज की ऊर्जा लेके अपना भोजन तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, इन्हें हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। दूसरे पोषण स्तर पे आते हैं हमारे शाकाहारी, जो स्वपोषित के ऊपर आधारित होते हैं, इन्हें कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरे पोषण स्तर में आते हैं हमारे मांसाहारी जीव, जो कि शाकाहारी का भक्षण करते हैं, इन्हें कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और चौथे पोषण स्तर में आता है मानव, जो कि नीचे के तीन स्तरों के इनका भक्षण करता है, जैसे कि मांसाहारी, शाकाहारी, स्वपोषित, इन तीनों का ही भक्षण मानव करता है। तो इसे कहा जाता है चौथे पोषण स्तर को सर्वाहारी। तो ये तो हो गई पोषण स्तर की बात। अब है एक पारिस्थितिकी पिरामिड। किसी भी पारितंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा के पारस्परिक संबंध को
जब चित्र द्वारा दिखाया जाता है उसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड। तो ये थी हमारी पारिस्थितिकी तंत्र की बेसिक बातें। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ढेर सारे हर सेंटेंस में से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं बेसिक। तो ऐसी ही अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।